मेरी ज़िंदगी की अभी एक लड़ाई बाकी है, मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है। नापी है मुट्ठी भर ज़मीन मैंने, अभी सारा आसमान बाकी है। उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई साहब समान श्री हरिप्रसाद जी बगड़िया को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। हरिप्रसाद जी बगड़िया अच्छे संस्कारों के व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। कठोर परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी ये सब में निहित थी। इसके साथ ही वो सभी लोगों से अच्छे संबंध बना के रखने में एकदम माहिर थे। आज भी लोग जो उनको जानते हैं उनको दिल से याद करते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनसे जो मैंने सीखा वो आज भी मेरे जीवन में मेरी प्रेरणा स्रोत बन के रह रहे हैं। मैं बगड़िया परिवार, बीना भाभी, निकुंज जी बगड़िया, रचना बगड़िया, इनको हार्टली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उनके सोच, उनके सिद्धांत को काफ़ी ऊपर पहुँचाया है। दोस्तों, ये आपको एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। छोटी सी है लेकिन आप शायद उसको समझ जाएंगे कि महाभारत काल में पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था। इसके आगे और पीछे थोड़ा सा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो उसमें उन्होंने जो स्वयंवर में शर्त रखी थी वो ये थी कि नीचे पानी भरा हुआ, ऊपर एक पोल, 50 फुट का पोल था, पोल के ऊपर एक डंडा जिस पे एक मछली लगी हुई थी। शर्त यह थी कि पानी में देख के मछली की आंख को फोड़ने का टास्क था। सभी राजकुमार उसमें फेल हो गए, राजा महाराजा फेल हो गए। बाद में पांडवों का नंबर आया, तो पांडवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान भी थे। पांडवों में सबसे पहले युधिष्ठिर जब टास्क पूरा करने के लिए गए थे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुझे अभी क्या क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मुझे आप दिखते हैं, मेरे भाई दिख रहे हैं, सभी राजकुमार दिख रहे हैं, राजा द्रुपद दिख रहे हैं और द्रौपदी भी हाथ में वरमाला लिए हुए दिख रही है। साथ में ये पोल भी दिख रहा है, मछली भी दिख रही है और मछली की आंख भी दिख रही है। श्री कृष्ण ने तभी मन में सोच लिया था कि ये आदमी फेल होना है और वो फेल ही हुआ। इसके बाद में बाकी और भाइयों का, जैसे भीम, नकुल और सहदेव, इन सबको वही पूछा और उन्होंने वही उत्तर दिया जो बाकी भाइयों ने दिया। लास्ट में अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन का जब नंबर आया, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे अर्जुन, तुझे अभी क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस मछली की आंख दिख रही है और मेरा पूरा फोकस उस पे है। अर्जुन ने पानी में देखा, फोकस किया और मछली की आंख को भेद दिया। बाद में वो सक्सेस हो गया, पास हो गया। द्रौपदी की शादी भी उसी से हो गई। उससे आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले अपना टास्क, अपना टारगेट फाइनल कीजिए, फिक्स कीजिए कि मेरे को ये टारगेट करना है और फिर उसी पे फोकस कीजिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप जो टारगेट रखेंगे ना, उसका 90% तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में निकुंज जी ने अभी उत्कर्ष केन या केन उत्कर्ष जो रखा है वो कोई नाम नहीं है, वो निकुंज जी की सोच है। हम सभी को मिलके उनकी सोच को साकार करना है। कैसे साकार करना है कि दी बेस्ट इन द सेंस हाउसकीपिंग दी बेस्ट, सेल्स दी बेस्ट, सोर्सिंग दी बेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग दी बेस्ट, ग्रेडेशन दी बेस्ट, डिस्पैचिंग दी बेस्ट, अकाउंट दी बेस्ट और पेमेंट कलेक्शन दी बेस्ट। सभी जगह दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट रहेगा तो ही अपने केन को उत्कर्ष या दी बेस्ट कर पाएंगे। आप लोग तैयार हैं? अरे बोलो।
मैं जो अपने यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के चाहूँगा सब ऊपर आ जाए। तो या तो पत्थर दिखता है और या मूर्ति दिखती है, राइट। आप अगर पत्थर देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मूर्ति देखी तो आप उसकी सेवा भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, उपासना भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक वैसे ही आप किसी भी फील्ड में रहने दो, मार्केटिंग में रहने दो, सोर्सिंग में रहने दो, इसमें रहने दो, आपके सामने दो चीज़ें होगी, एक तो अपॉर्चुनिटी, दूसरा प्रॉब्लम, कंपटीशन। अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, आप कंपटीशन देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, अगर आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको कंपटीशन दिखेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहा हूँ और फोर्सफुली कह रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है ना। अरे हम सब मिलकर निकुंज जी की सोच को सपोर्ट करेंगे ना, नक्की ना। ये देखो एक चीज़ और बताता हूँ, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन शिकार के लिए उसको दौड़ना पड़ता है, और जब दौड़ता है तो कांटे भी आते हैं, वो कोई साफ करके नहीं देता, जंगल रहता है वो, ठीक है। तो कैसे अपने उनकी सोच को सपोर्ट करते हैं, अब ये बता दे। सब लोग खड़े हो जाओ भाई, जितने भी बैठे हैं, बिना भाभी को छोड़ के खड़े हो जाओ, आप भी केन का ही पार्ट है। हाँ, अब देखो जिसको डांस आता है वो पागल होके डांस करे, और जिसको डांस नहीं आता है वो अपने हाथ दोनों ऊपर करके खुशी से झूमे। चलो। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। जीने से हालात बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर। अब लास्ट में सिर्फ मैं निकुंज जी के लिए 2 लाइनें बोलूँगा। निकुंज जी, खटकने वाली उन आंखों को कह दो अपनी रोशनी बढ़ा ले, अभी हम और चमकने वाले हैं। खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि तकदीर लिखने के पहले खुद खुदा तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद।